यदि आपको पेट में दर्द रहता है, आपका पेट फूलता है, आपको अपच होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, आपको बॉडी के अंदर नमनेस लगती है, टिंगलिंग होती है और शरीर में ठंडापन महसूस आप करते हैं या अचानक आपको पसीना आ जाता है या बार-बार आपको इचिंग होती है, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपको इंडाइजेशन है। इंडाइजेशन मतलब है कि आपका फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, प्रॉपर्ली नहीं पच रहा है। अब 3 चीज़ें होती हैं, एक हम फूड खाते हैं, उसके बाद वो एब्ज़ॉर्ब होता है और उसके बाद फिर वो एक्सक्रीट होता है। यानी तीनों स्टेज बहुत इम्पोर्टेंट हैं और जब तक ये तीनों लेवल पे चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो इंडाइजेशन ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहली बात है कि मोस्ट ऑफ द केसेज़ में देखा जाता है कि लोग खाने को अच्छे से च्यू करके नहीं खाते। सबसे पहली बात ये है कि जब आपको भूख लगे, यानी कि जब आपको भूख लगती है तो आपके बॉडी में देयर आर सिक्रीशन ऑफ सम एंजाइम्स, एचसीएल का सिक्रीशन बढ़ता है, एंजाइम का सिक्रीशन बढ़ता है और जब आपको भूख लग रही होती है तो सलेवा भी हमारा इमीडिएट रिलीज़ होता है। तो जब आपको भूख लगती है विदिन 30 मिनट आप अपना खाना खा लें। इसका मतलब होता है कि हमारा एक हंगर टाइम होता है। हंगर टाइम के से मतलब है कि आपको 30 मिनट तक आपके एंजाइम का सिक्रीशन होगा, आपके अंदर जो चेंज है वो आएगा बॉडी के अंदर, एचसीएल बढ़ेगा आपका, पीएच चेंज होगा। वो एक राइट टाइम होता है फूड के डाइजेशन के लिए। लेकिन यदि आपने 30 मिनट्स निकाल दिए और तब तक खाना नहीं खाया तो फिर आपको ब्लोटिंग होगी, इंडाइजेशन होगा और जो हमारे डाइजेशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी तरह से बाधित हो जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि खाने को टाइम टाइम दीजिए, अच्छे से च्यू करके खाइए और खाना खाते समय आप मल्टीटास्क मत होइए, टीवी या फ़ोन में मत लगे रहिए। खाना खाते समय केवल खाना खाइए, इवन खाना खाते समय बात भी मत करिए, वरना ब्लोटिंग आपको और ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरा, फूड ऑन टाइम, जब आपको भूख लगे तब अच्छे से खाना खाइए। इसके बाद है कि आप ओवर ईटिंग मत करिए, आपको जितना भूख है उसका 10% कम खाइए। फैटी, ऑयली, फ्राइड फूड, पैक्ड फूड आप अवॉइड करिए। कैफ़ीन, अल्कोहल, स्मोकिंग को मॉडरेट करिए, लिमिटेड करिए और यदि आप बंद कर पाएँ तो दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि ये न्यूरोसेडेटिव हैं। इनसे आपको साइकोसेडेटिव यानी न्यूरोसेडेटिव चीज़ें बनती हैं, जिससे कि आपको एडिक्शन होता है, आदत बनती है। लैक ऑफ फाइबर, यदि आपके खाने में रेशेदार खाने की कमी है, फाइबर की कमी है, तो आपका स्टूल बल्कि नहीं होगा और आपको कॉन्स्टिपेशन आएगा। तो अपने खाने में फाइबर शामिल करिए। एंजाइटी यदि आपको है, स्ट्रेस आपको है, डिप्रेशन आपको है, तो भी आपको इंडाइजेशन आएगा। कोई यदि दिमागी बीमारी है और कोई आप दवाई ले रहे हैं तो संभावना इस बात की है कि आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, इंडाइजेशन होगा। तो उसके साथ आपको अपने कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन को डील करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। कुछ मेडिसिन्स हैं जो आपको इंडाइजेशन पैदा कर सकती हैं, जैसे दर्द की दवाइयाँ, एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड्स। इन दवाइयों के साथ आप प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक और एंटासिड आप ज़रूर लें। Vizilac type of the medicine और द रेबिप्राजोल, डोमपेरिडोन टाइप ऑफ द कैप्सूल, ये साथ में शामिल करें। प्रॉपर सफिशिएंट वाटर लें, प्रिस्क्राइब डोज लें डॉक्टर के द्वारा। खुद से दर्द की दवाइयाँ या एंटीबायोटिक को ओवरडोज ना करें। इससे न केवल आपका गट डिस्टर्ब होता है बल्कि आपको लिवर में, किडनी में उनके डैमेज होने का और डिटोरेट होने का रिस्क भी डेवलप हो जाता है। फूड इंटॉलरेंस इज़ अ वेरी, ये बहुत बड़ा इशू है। कुछ लोगों को गेहूँ से तकलीफ़ हो सकती है, कुछ लोगों को दालों से हो सकती है, कुछ लोगों को अंडे से हो सकती है, कुछ लोगों को नॉन वेज से हो सकती है। तो आपका कौन-सा ऐसा फूड है जो आपको इंटॉलरेंस तकलीफ़ पैदा करता है, जो फूड लेने के बाद में आपको हैवीनेस हो, वॉमिटिंग फीलिंग हो, इचिंग हो, पसीना आए, आप अच्छा फ़ील ना करें, तो वो फूड आपको इमीडिएटली हटाना चाहिए। ये आपको एक पर्सनलाइज़ अप्रोच रखना होगा, अपने फूड को समझना होगा। आपके लिए हर खाना बेस्ट खाना नहीं है। आपके लिए कुछ खाने हैं जो बैड फूड की कैटेगरी में आएँगे, आपके लिए कुछ फूड है जो आपके लिए गुड कैटेगरी की उसमें आएँगे लिस्ट में। तो आप शुगर कंटेनिंग फूड को अवॉइड करिए। आप ज़्यादा कोशिश करिए कि आप नेचुरल शुगर लें, जो कि आपको कोकोनट शुगर, आप दूसरे जो नेचुरल सोर्स हैं, आप गुड़ शक्कर ये खा सकते हैं। गट हेल्थ को प्रमोट करें, आप फाइबर लें, अमरूद है, जैसे आपका पपीता है, आपका सेब है, आपका वेजिटेबल्स हैं, ये शामिल करें। ये सब घोल ले सकते हैं आप। यदि कॉन्स्टिपेशन रहता है तो त्रिफला आप खा सकते हैं, ये आपको मदद करेगा। यदि आपको क्रॉनिक इशू है, मतलब आपका स्टूल ड्राई होता है, आपको एनोरेक्टल इशू है, आपको बर्निंग सेंसेशन होती है,
तो आप 1 चम्मच अरंडी का तेल रात को 100 ml मिल्क में, फैट फ्री मिल्क में बॉयल करके ठंडा करके आप ले सकते हैं, ये आपको मदद करेगा। या मॉर्निंग में आप 1 चम्मच त्रिफला 1 चम्मच हनी के साथ चाट के खा सकते हैं, दैट विल आल्सो हेल्पफुल। ये आपका बर्निंग सेंसेशन कम करेगा, डाइजेशन को प्रमोट करेगा, एसिडिटी को घटाएगा, ब्लोटिंग को कम करेगा और कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करेगा। तो ये नेचुरल चीज़ें हैं, इनसे आप अपने इंडाइजेशन को डील करिए, तो नेचुरली आप देखेंगे कि आपका बॉडी के अंदर बर्निंग सेंसेशन कम हो गया है, ब्लोटिंग कम हो गया है, कॉन्स्टिपेशन कम हो गया है, एनोरेक्टल जो प्रॉब्लम थी वो कम हो गई है, बर्निंग सेंसेशन कम हो गया है, एसिड रिफ्लेक्स कम हो गया है, जुकाम खांसी जो था वो कम हो गया है और आप काफ़ी बेटर एनर्जेटिक फील करते हैं और आपकी जो स्लीप की क्वालिटी है वो भी इन्हांस होगी। तो आप इमीडिएटली अपने इंडाइजेशन पे फोकस करिए, तो आप कंप्लीटली ठीक हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।